नमस्कार दोस्तों, द डायनेमिक एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है वर्किंग ऑफ आई कंपोनेंट। हमने इसके जो पार्ट्स थे उसके हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। पिछले क्लास में हमने एक डिस्कस किया था येलो स्पॉट। आपको समझ में आया येलो स्पॉट क्या होता है? येलो स्पॉट का मतलब वो जगह है जहाँ पे काफ़ी शार्प पिक्चर बनता है। रेटिना पे डिफरेंट इंटेंसिटी होता है, तो उसमें सबसे शार्प कहाँ बनता है? यदि लाइट आपके येलो स्पॉट पे पड़ती है तो वो शार्प बनता है। तो इसीलिए आप कोई चीज़ को यदि अच्छे से देखना चाहते हैं, जैसे आपका नॉर्मल पोजीशन हमने बताया था, नॉर्मल पोजीशन ये है, ऐसे देख रहे हैं आराम से, हमारे मसल्स को कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, नॉर्मली हम देख रहे हैं। समझ में आया? जब हम इसी चीज़ को ऊपर रख देते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? हमारे मसल्स को, सिलेरी मसल्स को, जो हमारा जो मस्कुलर होता है उसको फोर्स लगा कर इसको मूवमेंट देना पड़ता है। समझ में आया? और यदि नहीं, और काफ़ी ज़्यादा यदि वस्तु जो है वो काफ़ी एंगल पर रखा हुआ है, तो हमें यदि मसल्स को नहीं घुमा पाते हैं तो फिर हम अपनी गर्दन को घुमाते हैं, नेक को घुमाते हैं। समझ में आया? तो इस टाइप से हम, और वो किस लिए करते हैं? ताकि जैसे ये कोई ऊपर इमेज है, ऐसे रखा हुआ है, अब हमें देखना है, अब हमारा आँख ऐसे नीचे देख रहा है, अब हमें उसको देखना है। तो अभी हम नीचे इधर सामने देख रहे हैं, इसलिए हमें वो ऊपर वाले क्लियर नहीं दिख रहा है बट लग रहा है जैसे ब्लर्ड है। ठीक है? तो जब उसे हमें क्लियर देखना हो तो हमें ऊपर ऐसे उठाना पड़ेगा, ताकि वो उससे जो पड़ने वाली लाइट है वो हमारे येलो स्पॉट पे जाकर पड़े, ताकि हमें उसे शार्प देख पाए। समझ में आया? तो इस तरह से हमारा येलो स्पॉट वर्क करता है। और ब्लैक स्पॉट के बारे में हमने बताया था कि कोई ऐसी रे जो कभी कभी आपके ब्लैक स्पॉट पर जाकर पड़ जाए। ठीक है? ब्लैक स्पॉट यहाँ पे था जहाँ पे नर्व सिस्टम दिमाग से जुड़े रहते हैं, ये। ठीक है? और ये इधर येलो स्पॉट था। तो इसी के आगे हम आज कंटिन्यू करते हैं। देखो, आई के बारे में हमने देखा था। आई, अब जो आई है जैसे ये है, ठीक है, तो यहाँ पे कोई बस ये जैसे ए और बी है, इसकी इमेज कहाँ बनाएगा? ये रेटिना पे बनाएगा, उल्टा बनाता है। ये क्या बनाता है? उल्टा बनाता है। तो ये ए बी है, तो ये क्या कर देगा? ए ऊपर हो जाएगा, बी को क्या करेगा? नीचे कर देगा। और यहाँ के जितने भी पिक्सल्स होंगे, जितना बड़ा वस्तु है उतनी बड़ी पिक्सल पे ये इमेज बनाएगा। और फिर क्या करेगा? इससे एक एक पिक्सल के सिग्नल को कहाँ भेजेगा? दिमाग को भेजेगा। फिर दिमाग क्या करेगा? दिमाग सेंस करेगा और सेंसेशन करके फिर वो चीज़ों को देख पाएगा। ओके, तो ये हमने आई देखा था। अब इसमें क्या होता है? आई के बारे, यहाँ पे लेंस होता है, ये क्रिस्टलाइन लेंस होता है जिसे हम कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। ये एज ए कॉन्वेक्स लेंस वर्क करता है। अब ये कॉन्वेक्स लेंस वर्क करता है, अब इसी का फंक्शन हम देखेंगे आज। तो इसमें अब क्या होगा कि देखो, एक तो होता है शार्पनेस समझते हो क्या होता है? शार्पनेस का मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के किसी एक पॉइंट का इमेज किसी एक पॉइंट पे ही बने, उसे हम क्या कहते हैं? शार्पनेस कहते हैं। और यदि किसी एक पॉइंट का इमेज या किसी एक ऑब्जेक्ट का इमेज डिफरेंट पोजीशन पे बन गया, तो उसे हम क्या कहते हैं? वो पिक्चर क्या होता है? ब्लर्ड हो जाता है। हमारे लिए वो क्या होता है? धुंधलापन बोलते हैं। यही तो है धुंधलापन ना। यदि आपको कोई चीज़ एक जगह एक ही वस्तु डिफरेंट पोजीशन पे दिख रहा है, तो ये धुंधलापन है। तो यही चीज़ आपको शार्पनेस कैसे होता है, शार्प हम किसी वस्तु कैसे देख पाते हैं, कब किस पोजीशन पे होता है, उसको हम डिस्कस करते हैं। देखो, जब ऑब्जेक्ट आपका दूर रखा हुआ है, कहीं पैरेलल दूर रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे, डिस्टेंस नहीं पता, हम जानते हैं कि उससे आने वाली रे जो होती है वो पैरेलल होगी। चलिए, ये पैरेलल रे आ गई, ऑब्जेक्ट हमें डिस्टेंस नहीं पता तो ये डिस्टेंस यहाँ से पास करेगी और ये बेंड करेगा, क्योंकि ये कॉन्वेक्स है, ये बेंड करेगा और बेंड करके फिर इसको यहाँ पे ये रेटिना पे स्ट्रक्चर, मतलब इसकी इमेज बना देगा। एक पॉइंट पे ये दोनों इमेज ये रे मिल गए, तो ये इमेज यहाँ बना दिया। अब मान लो कि ये जो लेंस है इसकी कैपेसिटी है 30 डिग्री, इसको लाइट को बेंड कर देना। इसकी कैपेसिटी क्या है? 30 डिग्री लाइट को बेंड कर देगा। चलिए, इसकी कैपेसिटी 30 डिग्री का ही है। अब आप कोई ऑब्जेक्ट को पास ले आया, यहाँ पे ले आया। अब इससे भी अब क्या होगा? अब जो रे इससे निकलेगी वो कैसे निकलेगी? डाइवर्ज होकर निकलेगी।
उधर जब इन्फिनिटी से आ रही थी तब तो ये पैरेलल आ रही थी, लेकिन जैसे ही पास लाया तो और लाइट तो ऐसे नहीं निकलेगी ना सीधे इससे तो अब यहाँ से भी इधर रे निकलेगी, इधर निकलेगी, इधर भी निकलेगी, ऐसे निकलेगी, मतलब हर एक डायरेक्शन में जाएगी इधर उधर। सो होगा क्या, जब हमें तो 2 रे चाहिए, 2 रे हमने यहाँ से लिया, एक इधर गया एक इधर गया। अब इसकी कैपेसिटी क्या है, लेंस आँख तो अभी वही है, आँख अभी भी वही आँख है, तो इसकी कैपेसिटी हमने देखा ये 30 डिग्री मोड़ सकता है। चलिए 30 डिग्री मोड़ सकता है, तो फिर इसने क्या किया, अब पहले रे जो पैरेलल जा रही थी इसको 30 डिग्री मोड़ के इस पॉइंट पे मिला दिया। अब रे इधर जा रही है तो अब 30 डिग्री जब मोड़ेगा तो ये इस पॉइंट पे नहीं आ पाएगा, इस पॉइंट पे नहीं आ पाएगा, ये ओ नाम देते हैं इसको, ओ पॉइंट पे नहीं आ पाएगा यहाँ पे। समझ में आया? तो मतलब इसके ऊपर रह जाएगा। फिर इसी तरह से ये रे जो आएगी, ये रे भी क्या हो गई, ये इसको भी, ये भी 30 डिग्री इसको मोड़ दिया और ये 30 डिग्री मोड़ दिया। 30 डिग्री मोड़ने से क्या हो गया, ये इस पॉइंट पे नहीं मिल पाया, और मतलब ये पॉइंट पे क्या हो गया, ये इधर मिल रहा है और ये इधर मिल रहा है। यहाँ से ये दिमाग को क्या सिग्नल गया, यहाँ से दिमाग को सिग्नल गया कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ भी है। रेटिना जो सिग्नल भेजा इलेक्ट्रिकल पल्स के रूप में, वो ये भेजा कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ भी दिख रहा है उसको, कोई यहाँ भी दिख रहा है, और भी पैरेलल आएगी इधर से, यहाँ पड़ेगी, यहाँ पड़ेगी, ठीक है, यहाँ भी पड़ेगी, यहाँ भी पड़ेगी। तो डैट मीन्स ये जो कोई ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट कहाँ कहाँ दिखेगा। ये जैसे मान लो हमने न्यूज़पेपर ले आया पास में, ठीक है, अब न्यूज़पेपर पास में ले आया तो आपको क्या हुआ, न्यूज़पेपर पास लाने से कि ये कोई ए लेटर है, वो उसका ये लेटर जो ए लेटर है, इसको ये ए जो पॉइंट है ये कहाँ दिखेगा, ये पॉइंट आपको यहाँ भी दिखेगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, मतलब इस यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सभी जगह सभी पिक्सल्स पे क्या बनेगा, एक इमेज बनेगी। और जो इमेज बनेगा वही इमेज कहाँ भेज देगा, ये रेटिना भेज देगा सिग्नल के थ्रू ब्रेन के पास। ब्रेन क्या समझेगा कि भैया यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो डैट मीन्स एक ही पॉइंट का इमेज, एक पॉइंट का किसी लेटर का इमेज डिफरेंट पोजीशन पे बन जाना ही क्या कहलाता है, ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस आप इसको नहीं बोल सकते, आप इसको ब्लर्ड बोल सकते हैं। मतलब वो दिखता तो है बट ब्लर्ड हो जाता है, आपको क्लियर नहीं दिख पाता है, लगता है यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। अब क्या होगा, मतलब ये धुंधला हो गया, मतलब इसने धुंधला कर दिया, धुंधलापन हो गया। लेकिन हमारे जो प्रकृति है, हमारा कुदरत जो है, नेचर ने हमें इस टाइप से बनाया है कि क्या करेगा कि जैसे ही आप इसको नज़दीक लाओगे तो बोलेगा अच्छा ठीक है, ये पहले पतली थी, ये पहला पतला मतलब लेंस जो था पतली थी, ठीक है, अभी भी पतला है। तो अब आपने लेटर को पास ले आया, अब इसकी इतनी कैपेसिटी नहीं कि ये इसको 40 डिग्री मोड़ पाए। क्या करे, ये 40 डिग्री मोड़ पाए, क्योंकि ये 30 डिग्री तो इसका है ही ऑलरेडी। तो यदि ये 40 मोड़ देता तो ये इस पोजीशन पे आ जाता और ये भी मुड़ जाता, फिर ये हमारा शार्प इमेज बन जाता। तो शार्प और ब्लड में समझ में आया, शार्प इमेज क्या होता है, ब्लड इमेज क्या होता है। शार्पनेस का मतलब किसी भी पॉइंट के, किसी भी एक ऑब्जेक्ट का इमेज किसी एक पॉइंट पे बनना ही क्या कहलाता है, शार्पनेस। ओके, शार्पनेस। ब्लड मतलब किसी एक पॉइंट का डिफरेंट पॉइंट पे इमेज बन जाना, ब्लड हो गया, धुंधलापन। तो हम बात कर रहे थे कि यदि ये 40 मुड़ जाता तो हो जाता। बोलेगा कौन बोलेगा सिलियरी मसल्स। हमने पिछले क्लास में पढ़ाया था सिलियरी मसल्स। क्या होता है सिलियरी मसल्स? लेंस को क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, और रिलैक्स करता है, वो रिलीज करता है। आप इसको स्ट्रेच मत समझना कि उसको खींच भी देता है, खींचता नहीं है। सो उसका एक्शन क्या आ जाएगा, उसका एक्शन आ जाएगा यहाँ पे। और वो एक्शन कैसे आएगा, वो एक्शन ऐसे आएगा कि जब रेटिना सिग्नल भेजता है ब्रेन को लगता है यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा, ब्लड हो गया, दिमाग तुरंत सिग्नल भेजता है किसको, सिलियरी मसल्स को, कि जा इसको दबा, ठीक है। और दबाने से क्या होगा, इसको प्रेस करेगा तो क्या होगा, अब कोई पहले ये लंबी थी, ये पतली थी, अब इसको थोड़ा दबाएगा तो ये मोटा हो जाएगा। और हमने पढ़ा है पावर ऑफ लेंस पढ़ा है ना हमने पिछले क्लास में, कि कोई लेंस थिन है दैट मीन्स इसका भी कुछ पावर होगा, कोई थिक है
तो इसका भी कुछ पावर होगा। दोनों में से पावर किसका ज़्यादा होगा बताओ? दोनों में पावर ज़्यादा होगा किसका? जिसका मोटा है, जिसका मोटा है। मतलब कि इसकी फोकल लेंथ क्या होगा? इसकी फोकल लेंथ कम होगा, क्योंकि पावर किस पे डिपेंड करता है? 1/f, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मैंने पढ़ा रखा है। तो डेट मीन जो मोटा होगा उसकी पावर क्या होगा? ज़्यादा होगा, पावर ज़्यादा होगा। और उतना ही, जितना ज़्यादा पावर होगा और लाइट को उतना ही बेंड करेगा, हमने पढ़ा है। तो डेट मीन्स ये क्या कर, सिलेरी मसल्स एक्टिव हो जाता है और उसको क्या करता है? लेंस को थोड़ा सा मोटा कर देता है। डेट मीन्स ऐसे कर देता है, ये कर देता है, मोटा कर दिया। और मोटा करने से क्या हो गया? इसकी पावर बढ़ गई। अब पावर बढ़ गई तो इसका मतलब अब क्या हुआ? ये जो पॉइंट ए पॉइंट है, ये अभी डिफरेंट पोजीशन पे दिख रहा था। यहाँ से रे आई, इधर से रे आई, और इसको क्या कर दिया इसने? इसको 40 डिग्री मोड़ दिया। मतलब बेंडिंग पावर बढ़ गई। बेंड करके इसने इस पॉइंट पे, एक पॉइंट पे मिला दिया। और एक पॉइंट पे मिला देने से क्या हो गया? अब वो हमें जो चीज़ ब्लड दिख रहा था वो अब हमें शार्प दिखेगा। जो ब्लड दिख रहा था वो हमें अब शार्प दिखेगा। समझ में आया? तो इस टाइप से क्या होता है? वर्क करता है। तो नॉर्मल पोजीशन में बोलूं कि आंख का नॉर्मल पोजीशन, बिना कोई एक्शन की चीज़ों को आपको देखना है तो आपको क्या करना होगा? आपको दूर की वस्तु को देखते रहो, तो आपका जो लेंस है वो नॉर्मल पोजीशन पे रहेगा। मतलब कोई वस्तु इन्फिनिटी पे है, वो उसको आप देखो तो वो आपका पोजीशन नॉर्मल है, लेंस का पोजीशन नॉर्मल है। जैसे जैसे पास लेकर आओगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें क्या दिखेगा? जैसे कोई दूर की वस्तु है, वो हमें अच्छे से नहीं दिख रहा है, हम उसको पास ले आते हैं। और पास ले आते हैं तो फिर क्या होता है? पास लाने से क्या होता है? ये जो हमारा सिलेरी मसल्स है वो एक्टिव हो जाता है। सिलेरी मसल्स हमारा क्या होता है? एक्टिव हो जाता है। और सिलेरी मसल्स एक्टिव होने से फिर क्या होता है? पावर के लेंस की पावर बढ़ जाती है, और फिर अगेन वो हमारे पॉइंट पे मिलता है, एक पॉइंट पे फिर हमें शार्प दिखता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? एक तो नॉर्मल पोजीशन पे था और एक को सिलेरी मसल्स को वर्क करना पड़ा। समझ में आया? तो यही कारण क्या है कि जब आप कोई चीज़ को जैसे पढ़ते हो, काफ़ी देर तक आप पढ़ते हो, 7-8 घंटा या 3-4-5 घंटे लगातार पढ़ते हो, 3-4-5 घंटा लगातार पढ़ लिए तो फिर आपके आंखों में दर्द होना ही होना है। कारण क्योंकि आप किताब को बहुत दूर रख के तो पढ़ नहीं सकते, अपन किताब को काफ़ी दूर रख के पढ़ नहीं सकते, हमें उसे पास में लेकर आते हैं। और पास में लाकर पढ़ते हैं तो उस टाइम पे हमारा सिलेरी मसल्स क्या करता है? वर्क करता है। मतलब सिलेरी मसल्स लेंस को दबा कर रखता है ताकि पावर उसकी क्या हो जाए? बढ़ जाए। यदि वो नॉर्मल पोजीशन पर रहेगा तो फिर हमें क्या दिखेगा? नॉर्मल पोजीशन पे होगा तो हमें ये ब्लर्ड हो जाएगा। मतलब ये जो है ये इधर दिखेगा और ये इधर, इसकी जो रे होगी इस पॉइंट पे होगा, रेटिना पे बनेगा ही नहीं, तो हमें वो दिखेगा ही नहीं। तो इसलिए सिलेरी मसल्स को क्या करना पड़ता है? इसको मोटा करना पड़ता है ताकि स्क्रीन पे बन पाए, रेटिना पे बन पाए इमेज। समझ में आया? तो सिलेरी मसल्स अब वर्क कर रहा है, आपको उसको दबा कर रखा है, प्रेस करके रखा है। समझ में आया? तो अब क्या होगा? जब किसी चीज़ में फोर्स और प्रेशर लगकर उसको दबा कर रखोगे तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा? आपको दर्द महसूस होगा, आपको लगेगा कि अब थोड़ा सा रिलैक्स ले लें। ठीक है? तो इसीलिए जब आप देर तक पढ़ते हो तो आपकी आंखों में क्या होता है? दर्द हो जाता है। ओके? क्योंकि सिलेरी मसल्स आपका वर्क कर रहा होता है। लेकिन जब आप वही चीज़ आप 3 घंटा मूवी देख रहे होते हैं तो उसमें हमारा आंख नहीं नॉर्मली देख पाते हैं, हम इजीली 3 घंटा मस्ती में निकल जाता है। कई लोग तो 6-6 घंटा 2-2 मूवी निकाल देते हैं, फिर भी उनके आंखों में दर्द नहीं होता। रीज़न क्योंकि वो चीज़ें दूर है। चीज़ें क्या है? दूर रखा हुआ है। तो दूर जब रखा हुआ है तो वो उस टाइम पे लेंस क्या है? नॉर्मल पोजीशन में। आपकी सिलेरी मसल्स को वर्क नहीं करना पड़ रहा है। सिलेरी मसल्स यहाँ होता है, मैंने पिछले क्लास में बताया था यहाँ पे। ठीक है? यहाँ पे सिलेरी मसल्स होता है। तो जब दूर है, सिलेरी मसल्स वर्क नहीं कर रहा है, तो मतलब आप ज़्यादा देर तक देख सकते हो, आपकी आंखों में जलन और दर्द महसूस नहीं होगा। लेकिन जब आप उसको पास में ले आओगे तो आपके सिलेरी मसल्स वर्क करता है। अब कोई चीज़ को, छोटा चीज़ है, उसको पढ़ने के लिए पास लाना ही पड़ेगा। तो यदि पास लाते हैं, अच्छा दिख रहा है, तो फिर क्या होगा? क्या उसको और पास ले आएं? बिल्कुल पास में लाने से दिख जाएगा। बिल्कुल पास लाने से क्या होगा कि जैसे ये मान लो ये हमारा 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा हुआ था ऑब्जेक्ट, आपको दिख रहा था, मतलब इसने सिलेरी मसल्स वर्क किया, आपको दिखा दिया। लेकिन अब आप और पास में ले आए, 25 पे लाया, तो भी सिलेरी मसल्स उसको और प्रेस करके मोटा कर दिया।
ठीक है। तो मतलब लाइट और बेंड हो जाएगी, ठीक है। मतलब अब की बार इस बार जो और डिस्टेंस नज़दीक लाओगे तो इस बार 50 डिग्री मोड़ देगा, ठीक है। 50 डिग्री मोड़ के फिर से इमेज बना देगा, यहाँ पे ये 50 डिग्री मोड़ का यहाँ इमेज बना देगा, ठीक। और नज़दीक ले आए तो हो सकता है 55 डिग्री मोड़ दे, थोड़ा और दिखा दे। लेकिन जैसे ही 25, एक नॉर्मल पोजीशन 25 होता है, उससे नज़दीक लाओगे धीरे धीरे कम हो जाता है। तो मतलब कि यदि आपने 15 सेंटीमीटर पे ले आया तो अब वो मैक्सिमम हो जाएगा किसके लिए, सिलियरी मसल्स को, कि अब उससे ज़्यादा, हर चीज़ का एक लिमिट होता है, तो इस सिलियरी मसल्स का लिमिट है कि इससे ज़्यादा प्रेस नहीं कर सकता लेंस को, इससे ज़्यादा प्रेस नहीं कर सकता लेंस को। तो अब इससे ज़्यादा प्रेस नहीं करेगा तो क्या होगा, अब इससे ज़्यादा प्रेस नहीं करेगा तो फिर जैसे आप नज़दीक लाओगे तो नज़दीक लाने से तो अच्छा तो दिखता है, साफ साफ दिखता है, लेकिन एक उसके साथ ये भी तो एक्शन होता है ना, ये भी तो एक्शन होता है। अब वो बेंड ही नहीं कर पाएगा, वो क्या करेगा, लाइट को बेंड नहीं कर पाएगा। अब जैसे मैं ये पोजीशन बनाता हूँ, ठीक है, ये जैसे मान लिया मैंने ये, अब मैंने यहाँ पे 10 सेंटीमीटर पे ले आया, 10 सेंटीमीटर, ये रे इधर से जाएगी और ये इधर से जाएगी। अब सोचो इसको, ये रे डाइवर्ज होकर इधर ये इधर जा निकल, मतलब इसकी रे यदि डायरेक्शन में देखूं तो इधर जाएगी और ये इधर जाएगी। अब इसको कितना ज़्यादा एंगल मोड़ना पड़ेगा, ये इसको कितना ज़्यादा एंगल मोड़ना पड़ेगा, इसका मतलब कि अब इसको सिलियरी मसल्स और मोटा नहीं कर सकता लेंस को, और अब ज़्यादा नहीं मोटा कर सकता, तो इसका मतलब आपकी जो रे है उसको, जो उसका जैसे मैक्सिमम उसकी मान लो 60 डिग्री मोड़ सकता है, तो वो 60 डिग्री इसको मोड़ेगा और इधर इमेज बना देगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये पॉइंट पे बना देगा, तो ये पॉइंट आगे की ओर मिलेगा, जो कि आपके रेटिना पे मिल ही नहीं रहा। अब रेटिना पे नहीं मिलेगा तो आपका इमेज नहीं बन पाएगा, ओके। और इमेज नहीं बनेगा तो फिर आप नहीं देख पाओगे। तो यही कारण है कि आप कोई चीज़ को नॉर्मल पोजीशन पे रखो और फिर आप आराम से पढ़ सकते हो। और जैसे टीवी आप दूर से देखते हो तो आप आराम से इजीली टीवी देख लेते हो फिल्म अच्छे देर तक, लेकिन वही चीज़ मोबाइल में देखते हैं तो क्या होता है, जल्दी थक जाते हैं, आँख जल्दी थक जाता है। कारण क्योंकि हमारा सिलियरी मसल्स वर्क कर रहा है, जैसे जैसे नज़दीक लाकर वस्तु देखते हैं उतना ही ज़्यादा उसको प्रेस करना पड़ता है, लेंस को मोटा करना पड़ता है, ओके। सो आई थिंक हमने वर्किंग देखा, अब हम डिफेक्ट्स और देखेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को एंड कर देंगे। डिफेक्ट्स और बचा है कि इसमें कैसे कैसे डिफेक्ट होते हैं, उसको कैसे करेक्ट करते हैं, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग डायनेमिक एजुकेशन। और हाँ, एक बात ये आपको ध्यान रखना है कि जब इन्फिनिटी पे वस्तु होता है तो फिर आप के सिलियरी मसल्स को कोई फोर्स नहीं लगाना पड़ता है, लेकिन जब जैसे नज़दीक आता है तो आपके सिलियरी मसल्स को क्या करना पड़ता है, एक्शन करना पड़ता है। तो यही जो फेनोमेनन है इसे हम बोलते हैं अकोमोडेशन। यदि आपको एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आता है व्हाट इज अकोमोडेशन ऑफ लेंस, आई लेंस, तो आपको ये बताना है, ठीक है, अकोमोडेशन, ओके। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, अकोमोडेशन क्या होता है। सो थैंक यू।